पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो आगामी सीटेट तथा अन्य परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार कितने साल तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन 1 है 4 साल, दूसरा 6 साल, तीसरा 8 साल, चौथा 12 साल। तो आपका जवाब होगा 6 साल। जीन पियाजे के अनुसार 6 साल तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। समीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। अब आप ध्यान देंगे, मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो तीसरा प्रश्न पर ध्यान देते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरण में विभाजित किया है। 4, 3, 7 या 5। तो आपका जवाब होगा 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। चौथा प्रश्न है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 7 साल तक, जन्म से 3 साल तक, जन्म से 5 साल तक या जन्म से 2 साल तक। तो इसका सही जवाब है जन्म से 2 साल तक। अगला प्रश्न, किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। ध्यान दीजिएगा, किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। पहला ऑप्शन अमूर्त, दूसरा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, तीसरा मूर्त, चौथा पूर्व। आप ध्यान देंगे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है उसमें बच्चा का जो उम्र है 0 से 2 साल तक होता है। उस अवस्था में भाषा का जो विकास होता है वो बेहतर नहीं होता है। बच्चा केवल उस अवस्था में केवल रोने का काम करता है, वो अपने बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है। दूसरा जो मूर्त है, मूर्त अवस्था भी इसका जवाब नहीं होगा। तो इसका जवाब है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, इसका जवाब है, आप लोग सोच कर थोड़ा बताइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। सोचिए सोचिए, ध्यान से सोचिए। इसका जवाब होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 साल से ऊपर। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास चरमोत्कर्ष पर होता है। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ समझे होंगे कि भाषा का जो संबंधी योग्यता है उसका विकास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होता है। तो अगला प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार का समावेश हो जाने को क्या कहा है। पहला ऑप्शन निर्माण, दूसरा खोज, तीसरा सात्मीकरण, चौथा जीववाद। नए, हम पीछे बताए हैं कि नए विचारों के समावेशन हो जाने को हम सात्मीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। ऑप्शन 1 पियाजे, दूसरा स्किनर, तीसरा कोहेलबर्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब 1 एंड ओनली पियाजे ही होगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो पीछे इस चैप्टर से पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, दूसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तीसरा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप सोचकर बताएंगे।
सोचिए। इसका जवाब होगा, इसका जवाब इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वो सबसे बेहतर सीखता है। दूसरा प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह विधि जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, समावेशन कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब है समावेशन। ध्यान देंगे, समावेशन जो होता है वो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह विधि समावेशन कहलाती है। आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। तीसरा प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा, पुरस्कार दिए जाने पर अपने मैनर में परिवर्तन करना। तीसरा, अनुकूलन की विधि। चौथा, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है, आप लोगों ने 10 सेकेंड का उपयोग कर लिया है, इसका जवाब है अनुकूलन की विधि द्वारा। तो अगला प्रश्न है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी गुण है? पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपको 10 सेकेंड का समय मिल रहा है, जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, भाषा, इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो नीचे है थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। अब आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे मोर अपकमिंग वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।